पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक परिचर्चा में विश्वव्यापी योजनाओं की बनी रूपरेखा। 99 वर्ष पर दादी जानकी का अभिनंदन समारोह। करनाल में ग्लोबल पीस फेस्ट मेले का आयोजन। शहर में शोभा यात्रा के जरिए दिया ईश्वरीय संदेश। कई नामचीन हस्तियां शामिल। व्यसन मुक्ति अभियान पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा अमरावती सेवा केंद्र को मिला प्रोत्साहन। नशा मुक्ति अभियान के लिए गाड़ी की भेंट। मंडावली सेवा केंद्र पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया अवलोकन। संस्था के गतिविधियों की ली जानकारी। फरीदाबाद के एनआईटी में 2 दिवसीय कार्यशाला। इंडस्ट्री इंपीरियल ऑटो लिमिटेड तथा मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम। मुंबई कोलाबा के स्लम एरिया में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। लोगों के सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। और माउंट आबू के हेरिटेज होटल में चिकित्सकों के लिए कार्यशाला। स्वस्थ जीवन के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाने पर जोर। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा भारत सहित कई देशों में पूरे वर्ष होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश, बीके ब्रिजमोहन की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सहित पूरे देश भर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। 6 दिवसीय परिचर्चा में पर्यावरण, नशा मुक्ति, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, युवाओं के व्यक्तित्व विकास तथा नैतिक मूल्यों द्वारा श्रेष्ठ समाज की स्थापना को प्रमुखता से लिया गया है। इस वर्ष के मुख्य विषय पर भी चर्चा की गई। भारत सहित विश्व के कई देशों में समाजोत्थान के लिए कई 100 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 6 दिनों तक चले इस परिचर्चा में व्यक्ति में नैतिक मूल्यों के उत्थान से लेकर ग्रामीण विकास, नशा मुक्ति, पर्यावरण, युवाओं एवं महिलाओं में आध्यात्मिक विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सभी जोन, सब जोन, मुख्य सेवा केंद्रों तथा 19 प्रभागों द्वारा भी पूरे देश में सेमिनार, सम्मेलन एवं कार्यशालाओं के जरिए मूल्य निष्ठा के लिए प्रयास करने पर बल दिया गया। कार्यक्रम के दौरान राजयोगिनी दादी जानकी के 99 वर्ष पूर्ण होने पर शतमान समारोह मनाया गया। इस अवसर पर सभी जोन, सब जोन तथा सभी प्रभागों के प्रमुखों ने दादी का हार्दिक अभिनंदन कर दीर्घायु होने की कामना की। इस कार्यक्रम में संस्था के सूचना निदेशक बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल तथा ज्ञान सरोवर अकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला भी उपस्थित थी। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन दादी जानकी जी का संस्था के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा शतमानोत्सव मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। हर कोई दादी के स्वागत के लिए आतुर दिखा। उनके कॉटेज से ही उन्हें रथ पर सजाकर धजाकर उन्हें डायमंड हॉल में लाया गया। फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा और परंपरागत वेशभूषा में सजे लोगों के नृत्य देखने लायक थे। साथ ही उत्तर प्रदेश जोन के कानपुर सेवा केंद्र द्वारा बनाकर लाया गया 100 किलो की ड्राई फ्रूट की माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कई स्थानों से आए ख्यातनाम कलाकारों ने फूलों की होली खेलकर दादी के अभिनंदन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा करनाल सेवा केंद्र के 60 वर्ष पूर्ण होने पर विशाल ग्लोबल पीस फेस्ट महामेले का आयोजन किया गया। डायमंड जुबली समारोह कार्यक्रम का आईपीएस अभिषेक गर्ग, निफ्को के चेयरमैन एसपी चौहान, सदर बाजार सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके किरण, दिल्ली पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, अंबाला सिटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, पंजाब के मानसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश समेत कई पदाधिकारियों ने केक काटकर इसकी खुशियां मनाई। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने बधाई दी तथा विश्व परिवर्तन में सहयोगी बनने के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। सारे इंसान चाहे वो धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, वो झूठ के रास्ते पे चले हुए हैं। पहली बार मुझे अगस्त 2008 में माउंट आबू जाकर लगा कि दुनिया की सबसे पवित्र धरा
दुनिया के सबसे पवित्र लोग माउंट आबू में रहते हैं। डायमंड जुबली समारोह के उपलक्ष्य में सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड में ग्लोबल पीस फेस्ट मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन पंजाब केसरी की निदेशिका किरण चोपड़ा, सदर बाजार सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके किरण, सिरसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई पदाधिकारियों ने ग्लोबल पीस फेस्ट मेले का उद्घाटन फीता काटकर किया। इससे पूर्व ग्लोबल पीस मार्च का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राजनेता पंकज पुनिया ने हरी झंडी दिखाकर किया। करनाल में ईश्वरीय सेवाओं के 60 वर्ष पूर्ण करने की खुशी हर एक के चेहरे से साफ नजर आ रही थी। हो भी क्योंकि आधुनिक और भौतिक युग में संयम और श्रेष्ठता के मार्ग पर चलकर दूसरों को प्रेरित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। 3 किलोमीटर लंबी भव्य शोभा यात्रा ग्लोबल पीस मार्च आरंभ हुई। 21 सफेद घोड़े और आकर्षक रथों पर सवार श्वेत वस्त्रधारिणी बहनों ने विश्व भर में अपनी मौन यात्रा से शांति के वाइब्रेशन फैलाए। 200 से अधिक वाहनों से सजी ये पीस मार्च 13 किलोमीटर का फासला तय करते हुए हुड्डा ग्राउंड तक पहुंची। इस मेले में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को आकर्षक मॉडल, सतयुग से लेकर कलयुग तक मानव के उत्थान और पतन के 5000 वर्षों में उसके 84 जन्मों की कहानी, भारत के स्वर्णिम युग दैवी साम्राज्य के झांकी के साथ शिव शक्ति के महान पर्व नवरात्रि के उपलक्ष्य में 9 देवियों की चैतन्य झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। हर किसी की नजर उन सभी संदेशों को निहार रही थी जो मनुष्य की तरक्की से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने न केवल कार्यक्रम में सहभागिता की, बल्कि मेले का विधिवत अवलोकन कर स्वयं के साथ लोगों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा भारत को व्यसन मुक्त बनाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत महाराष्ट्र के अमरावती सेवा केंद्र ने बड़ी संख्या में लोगों को व्यसन मुक्त कर जीवन जीने की कला सिखाई। इन उपलब्धियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती सेवा केंद्र को और विस्तार के लिए बस भेंट की, जिसका उद्घाटन संस्थान के शांतिवन में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा किया गया। दिल्ली के मंडावली सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सहपरिवार शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली की प्रभारी दादी कमलमणि, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके जगरूप ने उपस्थित लोगों को अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की बात कही। इसके साथ ही हर कर्म की शुरुआत परमात्मा याद द्वारा कर हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान मनीष सिसोदिया ने राजयोग ध्यान द्वारा मन की एकाग्रता को बढ़ाने तथा उसे नियंत्रण में रखने का संकल्प लिया। फरीदाबाद में एनआईटी सेवा केंद्र पर इजी मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन एसीपी रामेश्वर कुमार लांबा, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट कमिश्नर केएल तनेजा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, मुंबई से डॉक्टर बलराम तलरेजा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर बलराम तलरेजा ने बताया कि मेडिटेशन द्वारा जीवन को संतुलित और सशक्त बना सकते हैं। इसी के तहत कार्यक्रम में प्रसिद्ध स्पोर्ट्समैन और अर्जुन अवार्ड विजेता भीम सिंह, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट विजेंद्र बंसल शामिल हुए। इस अवसर पर विजेंद्र बंसल ने मेडिटेशन को वर्तमान जीवन के लिए अति आवश्यक और उपयोगी बताया। इसके साथ ही कहा कि राजयोग द्वारा मनुष्य मानसिक तनाव को दूर कर सकता है। फरीदाबाद की प्रसिद्ध इंडस्ट्री इंपीरियल ऑटो लिमिटेड में इंजीनियर्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एनआईटी सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए लाइफ स्किल्स विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नकारात्मक सोच से परिस्थितियां भी तनाव से भर जाती हैं, इसलिए सुंदर भविष्य के लिए सकारात्मक सोच का होना अति आवश्यक है।
मुंबई कोलाबा सेवा केंद्र द्वारा कफ परेड के स्लम एरिया अंबेडकर नगर में 3 दिवसीय संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आंखों की जांच, नशा मुक्ति, प्राणायाम और योगासन आदि विषय शामिल थे। इस शिविर का उद्घाटन विधायक राज पुरोहित, पार्षद मरकत नार्वेकर, पार्षद अनीता यादव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने इस शिविर की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दी। इसी के दौरान हजारों लोगों ने आंखों की जांच कराई और कई व्यायामों के बारे में जानकारी भी हासिल की। आबू रोड स्थित रॉयल हेरिटेज होटल में ग्लोबल हॉस्पिटल के स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग डिपार्टमेंट द्वारा IMA डॉक्टर्स के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा में मूल्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लंदन से आई बीके निर्मला, ग्लोबल हॉस्पिटल की स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग डिपार्टमेंट की हेड बीके कल्पना, ग्लोबल हॉस्पिटल नर्सेस सुपरिटेंडेंट बीके रूपा, नेचुरोपैथिस्ट बीके जमीला ने सभी डॉक्टर्स को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ आध्यात्मिक रूप से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में IMA की प्रेसिडेंट डॉक्टर HM केला, सचिव डॉक्टर तुषार भी शामिल हुए। आबू रोड जेल के कैदियों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई गतिविधियों के माध्यम से कैदियों को अपराध मुक्त बनने की प्रेरणा दी गई। इसी के तहत कार्यक्रम के अंत में सभी कैदियों से इस आपस में स्नेह की भावना रखने पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में गुड़ी पाड़वा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में परमात्मा शिव का दिव्य संदेश देने के लिए रैली पदयात्रा निकाली गई, जिसका आयोजन ब्रह्मा कुमारीज नासिक सेवा केंद्र, प्रतिसाद बहुउद्देशीय सेवा संस्था, तालरुद्र समाज सेवा मंडल व ढोल तथा म्यूजिकल एकेडमी, जैन अंतर्राष्ट्रीय महिला संस्था द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुधीर दास महाराज ने शिव ध्वज दिखाकर शिव दर्शन एक्सप्रेस को रवानगी दी। इस यात्रा में नारी सशक्तिकरण पर आधारित चित्र रथ में शामिल किए गए और परमात्मा शिव का ध्वज फहराया गया। इसके साथ ही शिव दर्शन एक्सप्रेस के द्वारा पीस ऑफ माइंड चैनल की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर महंत सुधीर दास महाराज, डिप्टी कलेक्टर नीलेश कुलकर्णी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती शामिल हुई। इस दौरान कई युवा शेंदूरनी लाल कलर का फेटा पहनकर ढोल बजाते हुए बड़े उमंग उत्साह के साथ सड़कों पर उतरे और नए साल का स्वागत बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। मुंबई में मुलुंड सब जोन के वाडा सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र के सदस्यों ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में बड़े उमंग उत्साह से हिस्सा लिया। इस दौरान 50 से अधिक गांवों के लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। ऐसे ही गुड़ी पाड़वा के दिन श्री गणेश बिल्डर एंड डेवलपर कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित किया गया। कार्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी विकास मंत्री एडवोकेट विष्णु सावरा, जिला पुलिस निरीक्षक भास्कर पिंकट ने फीता काटकर किया। कार्यालय में बने मेडिटेशन रूम का उद्घाटन वाडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कश्मीरा, जवाहर सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर आदिवासी विकास मंत्री ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान आने वाले समय को सतयुग में परिवर्तन करेगा। महाराष्ट्र के मालेगांव सेवा केंद्र पर यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी और राजयोग शिक्षा प्रभाग की ओर से चलाए जाने वाला यश ब्रह्मा प्रोजेक्ट, जिसमें छात्रों को डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, स्पिरिचुअल एजुकेशन में BA डिग्री दी जाती है, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक शिक्षण की परीक्षा में पास होने वाले सभी छात्रों का सम्मान समारोह किया गया। वहीं सेवा केंद्र द्वारा शहर में गौ हत्या और व्यसन मुक्त अभियान के अंतर्गत एक पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला, आरोग्य धन संपदा व्यसन मुक्ति केंद्र अस्पताल के संचालक काशीनाथ कापड़नीस, महाराष्ट्र व्यसन मुक्ति केंद्र के संचालक देवरे सर, बुरहानपुर सब जोन प्रभारी बीके मंगला शामिल हुई। इस दौरान बीके बहनों ने शहर के कई स्थानों पर व्यसन से होने वाली हानियों की जानकारी दी और गौ हत्या जैसे अपराधों को रोकने का अनुरोध किया। आज आप देखिए, हम सुन रहे हैं कि पहले तो ये तंबाकू के
पैकेट के ऊपर एक बिच्छू का चित्र दिखाया जाता था कि ये तंबाकू जो है इससे कर्क रोग होता है। हम पढ़ते भी हैं और फिर खाते भी रहते हैं। और आज तो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि इन पैकेट के ऊपर हमारे पवित्र गौ माता का चित्र दिखाया गया है। इसके साथ ही मूल्य व आध्यात्मिक शिक्षण के अंतर्गत भी रैली निकाली गई और मूल्यनिष्ठ शिक्षा द्वारा समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संदेश दिया गया। पंजाब के भूचो मंडी सेवा केंद्र द्वारा अनाज मंडी में 4 दिवसीय विश्व शांति मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में आईजी पुलिस जितेंद्र जैन, आदेश मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट के निदेशक गुरदीप सिंह गिल, म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट राकेश कुमार, भटिंडा सब जोन प्रभारी बीके कैलाश, मानसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी विशिष्ट लोगों ने जीवन में शांति व सुख के लिए परमात्मा याद और मूल्यों की धारणा करने पर जोर दिया। तनाव, परेशानियां, पारिवारिक कलह, द्वेष, क्रोध और नशा का प्रचलन बढ़ रहा है। उस समय में इस तरह की प्रदर्शनी की बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है, आवश्यकता है। और जो कुछ कार्य समाज को जगाने का, समाज को सही रास्ते पर लाने का ब्रह्म कुमारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। इस मेले में देवियों की सुंदर झांकियां, कई तरह की आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, सतयुगी दुनिया की स्थापना और कलयुगी दुनिया का महाविनाश की भी जानकारी इन्हीं प्रदर्शनियों द्वारा दी गई। कार्यक्रम में लगभग हजारों लोगों ने इसका अवलोकन किया। कोलकाता में महिला पतंजलि की तरफ से तंतीपारा ओमकार नाथ महामिलन मठ में महिला सशक्तिकरण पर आधारित शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्थानीय सेवा केंद्र को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि राज्य प्रभारी महामाया, राज्य परीक्षक दिलीप सेन गुप्ता, बारानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पिंकी समेत कई विशिष्ट महिलाओं ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीके पिंकी ने अपनी शक्तियों के भूलने के कारण समाज नारी को कमजोर समझता है, बस अब उन्हीं शक्तियों को राजयोग द्वारा जागृत कर सशक्त बन नए समाज का निर्माण करना है। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र पर अभियंताओं के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मैकेनिकल इंजीनियर रामलिंग घवले, राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षक अभियंता कारंडे BR, पूरणमल शासकीय तंत्र निकेतन के प्राचार्य सलगरे मधुकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, सह संचालिका बीके पुण्या ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके नंदा ने ईश्वरीय संदेश दिया और अन्य अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना की। अब हम सबको 61 जन्म के अंदर देव स्वरूप में पात्र अभिनय करना है। मानव को ही देव मानव बनना है। अब वो मानव को देव मानव बनाने का कार्य निराकार परमपिता परमात्मा का है। कार्यक्रम के दौरान सभी अभियंताओं और उनके परिवारजनों को राजयोग द्वारा आत्म शांति की अनुभूति कराई गई। इस अवसर पर एनर्जी कंजर्वेशन क्लब का उद्घाटन भी किया गया और एनर्जी ऑडिटर बीके केदार ने सभी को बिजली की बचत करने की विभिन्न युक्तियां बताई। इस क्लब में सभी अभियंताओं ने सदस्यता ली और एनर्जी की बचत करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। उपस्थित लोगों ने ईश्वरीय चित्र प्रदर्शनी द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान और कर्मों की गुह्य गति के बारे में जानकारी हासिल की। दिल्ली एनटीपीसी बदरपुर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जैतपुर सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति का स्टॉल लगाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, राजयोग शिक्षिका बीके किरण समेत कई संस्था के सदस्य मौजूद रहे। इस मेले में आए लोगों को व्यसन मुक्त जीवन जीने की विधि बताई गई। इसके साथ ही राजयोग द्वारा व्यसनों से छुटकारा पाने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के जौबट सेवा केंद्र द्वारा अगाल धर्मशाला में तनाव मुक्त राजयोग शिविर के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और महिला हिंसा के विरुद्ध जागरूकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राजीम से बीके नारायण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू,
समाजसेवी मांगीलाल समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके नारायण ने कहा कि महिलाओं को अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना होगा, तभी सर्व समस्याओं का हल संभव हो सकेगा। हरियाणा जिंद के उचाना कलां में स्वामी गणेशानंद सनातन धर्म कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बीएड के भावी शिक्षकों के लिए आदर्श शिक्षक समाज का शिल्पकार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान ने आदर्श शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। टीचर्स आदर्श वही बन सकते हैं जिसके अंदर मूल्य है। इसलिए बचपन से लेकर के अभी हमें ट्रेनिंग आप लोगों का चल रहा है। इस ट्रेनिंग में ही हमें क्या करना है, ऐसी कोई बातें सीखने जिसे हम आदर्श बन जाए। सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, इन गुणों को लेकर के जाकर के समाज में इनको फैलाना है। उचाना के राजीव गांधी महाविद्यालय में नैतिक मूल्यों से सशक्त युवा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने संस्था का परिचय देते हुए जीवन में राजयोग को अपनाने की बात कही। वहीं पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों को भी ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस अवसर पर आध्यात्मिक ज्ञान से तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एएसआई विजय कुमार समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा। अपने अपने जीवन की जो उल्लेखनीय बातें हैं वो बताई, और इन बातों से ऐसा लगा जैसे अपने हमारे साथ ही कोई घटना ऐसी घट रही है और वो मतलब हमारे सामने आई। बहुत अच्छा लगा और आप के इन विचारों से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। चंडीगढ़ के चितकारा यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट और प्रोफेसर्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने बताया कि तनाव हमारे कमजोर संकल्पों से पैदा होता है, इसलिए राजयोग द्वारा हम अपने कमजोर संकल्पों को शक्तिशाली बनाते हैं, जो हमें मानसिक रूप से मजबूत रखता है। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के निदेशक IGS बख्शी, प्रिंसिपल सुरजीत सिंह शामिल हुए। सूरत के वराछा सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने उपस्थित महिलाओं को अलग अलग विधि से योग साधनाएं कराईं और कहा कि राजयोग के द्वारा समग्र विश्व की दुखी आत्माएं और प्रकृति को शांति के वाइब्रेशन देने की आवश्यकता है। पंजाब के पटियाला सेवा केंद्र के 2 साल पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान आ चुके हैं इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक तरसेम सिंह सैनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके बहनों ने उपस्थित सैकड़ों लोगों को बताया कि परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बालोद में झलमला के गंगा मैया मंदिर में सकारात्मक जीवन शैली एवं राजयोग शिविर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बालोद सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन गंगा मैया मंदिर ट्रस्ट समिति के प्रबंधक सोहन लाल, सचिव पालक ठाकुर, बिलासपुर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेटा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजलक्ष्मी समेत कई बीके बहनों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके मंजू ने बताया कि परिस्थितियों का आना जाना यही जीवन का खेल है, इसलिए इन परिस्थितियों से घबराकर हार ना माने, खेल समझकर जीतते चलें। लुधियाना के सिविल लाइंस सेवा केंद्र द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। इस रैली को सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। हाई बोवल में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके द्वारा लोगों को आत्मा, परमात्मा और राजयोग की जानकारी दी गई। विश्व शांति सदन द्वारा लुधियाना के KM मॉडल स्कूल में 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराया गया, जिसमें मंडी गोविंदगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके साक्षी, सिविल लाइन सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके ममता ने आत्मा, परमात्मा और राजयोग की जानकारी दी। वहीं बीके साक्षी ने सभी बच्चों को बताया कि परमात्मा की याद से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है, इसलिए राजयोग को जीवन में अपनाना अति आवश्यक है।
कानपुर स्थित ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए राजयोग द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वोदय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना ने जीवन में बढ़ती समस्याओं को राजयोग द्वारा समाप्त करने की सलाह दी। इस अवसर पर फैक्ट्री के महाप्रबंधक और वरिष्ठ IOFS अधिकारी BP मिश्रा समेत कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ दुर्ग की कलेक्टर R संगीता और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में जन भागीदारी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत कचहरी चौक से कुम्हारी चौक तक 28 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज की केलाबड़ी सेवा केंद्र प्रभारी BK रीता समेत अन्य सदस्यों ने मुख्य रूप से सहभागिता की और स्वच्छता का संदेश दिया। हरियाणा में सिरसा के सद्भावना भवन सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में इनर व्हील क्लब की महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाइट द पाथ विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रीति ने जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने की सलाह दी। इसके साथ ही नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। इस अवसर पर सतयुग से कलयुग तक आई गिरावट को लघु नाटिका द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश में मऊ सेवा केंद्र पर लिटिल फॉक्स विद्यालय के बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK विमला ने बच्चों को बुरी संगत से बचने और मूल्यों से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही सभी से सत्यता, मधुरता और आज्ञाकारिता जैसे गुणों को धारण करने का संकल्प भी कराया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।